लफ्ज शरीयत का क्या मतलब है? शरीयत लफ्ज़ इब्रानी ज़ुबान के लफ्ज़ तोरा से निकला है, जिसका मतलब है तालीम, हिदायत या रहनुमाई। क्या शरीयत का आगाज पैदाइश की किताब से होता है? जी नहीं, शरीयत का आगाज़ टेक्निकली पैदाइश की किताब से नहीं होता। शरीयत का आगाज़ खुरूज 20वें बाब से लेकर 24वें बाब तक फैला हुआ है। शरीयत में कुल कितने अहकाम हैं? शरीयत में कुल 613 अहकाम हैं। इन अहकाम को इब्रानी में क्या कहा जाता है? शरीयत के 613 अहकाम को इब्रानी में मित्ज़वात कहा जाता है। शरीयत को कितने हिस्सों में तकसीम किया जाता है? शरीयत को बुनियादी तौर पर 4 हिस्सों में तकसीम किया जाता है। पहला अखलाकी शरीयत, दूसरा रस्मी शरीयत, तीसरा समाजी शरीयत और चौथा सेहत या तहारत पर मबनी शरीयत। शरीयत अच्छी है या बुरी? रोमियो 7:12 के मुताबिक शरीयत अच्छी है, शरीयत पाक है, शरीयत रास्त है और पुराने अहदनामा में आपको हवालाजात मिल जाते हैं कि शरीयत कामिल है। क्या शरीयत पूरी दुनिया को दी गई? जी नहीं, शरीयत पूरी दुनिया को नहीं बल्कि सिर्फ बनी इसराइल कौम को दी गई। क्या शरीयत अब्दी है? जब आप मत्ती 5 बाब आयत नंबर 17 और 18 और इब्रानियों 8 बाब आयत नंबर 13 का मुताला करते हैं तो आपको पता चलता है कि शरीयत अब्दी नहीं है, शरीयत का एक मखसूस वक्त है और उसका इतलाक सिर्फ उस वक्त तक ही रह सकता है। शरीयत का मकसद क्या है? रोमियो 3:20 और गलतियों 3:24 के मुताबिक शरीयत का मकसद है कि एक गुनाहगार इंसान को उस मकाम तक लाना कि वो जान जाए कि वो गुनाहगार है और उसे एक निजात दहिंदा की जरूरत है। क्या मसीही शरीयत के मातहत हैं? रोमियो 6:14 और गलतियों 5:18 के मुताबिक मसीही शरीयत के मातहत नहीं है और जो शरीयत के मातहत थे यानी बनी इसराइल, उनके लिए भी मसीह ने शरीयत को पूरा कर दिया है, ताहम वो भी शरीयत के मातहत नहीं रहे। शरीयत कब तक के लिए दी गई? गलतियों 3:19 के मुताबिक हमें पता चलता है कि शरीयत मसीह तक के लिए दी गई, यानी शरीयत मसीह तक पहुंचाने को हमारा उस्ताद बनी। जब मसीह ने शरीयत को पूरा कर दिया, जब मसीह सलीब पर मर गया तो शरीयत का काम खत्म हुआ। शरीयत और अंबिया कहाँ तक रहे? लूका 16:16 में यसु मसीह के अल्फाज हैं कि शरीयत और अंबिया यूहन्ना तक रहे।